निरंतर वंदनीय परम पूज्य भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए एवं साथ में उपस्थित माता जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी को सादर राधा स्वामी। सबसे पहले यहाँ पर जो भी स्थान इन्होंने पंडित जी ने बताया कि अन्नपूर्णा देवी जी का स्थान है ये, तो मैं स्थान को नमन करता हूँ। उसके बाद आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। बहुत सरल शब्दों में थोड़ी सी बात मैं कहूँगा जो आपके लिए जो है सतमार्ग की ओर प्रेरित होने के लिए सहयोगी होगी, और जो सत्संग वाणी है वो गुरुदेव भगवान आपको देंगे। सत्संग वाणी जो है वो भगवान सुनाएंगे और हम तो केवल दिशा निर्देश देंगे जिससे आपको उस पथ पर चलने में थोड़ा सा सहयोग मिले। तो कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ काम हम इस संसार में करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है, केवल हम दाल रोटी के चक्कर में और वैभव विलास के चक्कर में पड़ करके हम ये भूल जाते हैं कि हमको नर शरीर मिला क्यों है, नर्तन मिला क्यों है, और उसमें भी भेद ये जानना है कि वास्तव में हमारा नर्तन है भी कि नहीं है। ये मनुष्य शरीर दिखाई पड़ रहा है लेकिन मानव हम हैं भी कि नहीं हैं, ये जान लेना सबसे पहले जरूरी है। नर बनना, मनुष्य बनना बहुत बड़ा काम है। पहले तो हमको मनुष्य ही बन जाए इतना ही बहुत है। मनुष्य हम कितने हैं, हम एक श्लोक आपको सुनाते हैं, इससे आप अपने को नाप लें कि हम मनुष्य हैं कि नहीं हैं। वेदांग में लिखा है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। अब इस श्लोक में येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, परोपकार नहीं है, वो मनुष्य रूप में पशु के समान है, इस संसार में विचरण कर रहा है। अब इसमें से अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो ये आप समझ लीजिए कि अब आपको कहें कि अपने को कहें, अगर इसमें से हमारे पास कुछ नहीं है तो ये समझिए कि हम पशु हैं, मनुष्य ही नहीं है। अब जब मनुष्य ही नहीं है तो फिर आगे की तो बात ही खत्म हो जाती। पहले तो हमें मनुष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य ही एक शरीर है जिसमें सतमार्ग की उत्प्रेरणा हो सकती है। मानस में गोस्वामी जी ने ये बताया है कि नर तन भव बारिध कह बेरो, नर शरीर ही जो है भवसागर से पार करने की नाव है। तो पहले तो हमें मनुष्य हो जाना चाहिए, नर शरीर मिले, मनुष्य का जन्म मिले, और उसके बाद जो है फिर हमें ये पता चले कि हमें करना क्या है। वहां पर फिर करना, अब मापदंड देख लीजिएगा आप, हमें तो कहना नहीं पड़ना चाहिए जो है कि हम में से कितने लोग वास्तव में मनुष्य हैं। इस श्लोक में ये वेदांग का श्लोक है कि कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, किसी का गढ़ा हुआ नहीं है, ये वेदांग का वचन है। वेदांग जो है महापुरुषों के द्वारा रचित है। दोहरा देता हूं ताकि स्मरण बना रहे। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। इतनी चीजें जिनके अंदर नहीं है
वो मनुष्य रूप दिखता तो है लेकिन वो मनुष्य है नहीं। तो सबसे पहला हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें मनुष्य बन जाना चाहिए। जब तक हम मनुष्य नहीं बने हैं तब तक हमें सतमार्ग की कोई प्रेरणा कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है। केवल महापुरुष इस संसार में जब उतरते हैं तो केवल मनुष्यों को ही सतमार्ग की प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं और उधर का रास्ता जो है बताते हैं, उधर जाने का इशारा करते हैं और जाने की अनुमति देते हैं। तो हमें पहले यही सीखना चाहिए कि हम मनुष्य कैसे बने। मनुष्य बनने के लिए जितनी बातें इस श्लोक में दी हुई हैं ये हमें अर्जित करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, उपलब्ध करनी चाहिए। और इसको करने में, इसको प्राप्त करने में हमें जितनी देर लगेगी, जितनी दुविधा होगी, उतनी ही देर हमें सतमार्ग को प्राप्त करने में लग जाएगी। उसके बाद जब तक आप मनुष्य बनेंगे जब तक आप जो है, आप और हम जब तक मनुष्य बनेंगे तब तक ये शिकायत दूर हो जाएगी कि सतमार्ग होता क्या है। तब तक ये पता चलता है कि जब हम मनुष्य बन गए तो फिर सतमार्ग हमें दिखाई पड़ने लगता है, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहीं पर मनुष्य की पूर्णता के साथ ही गोस्वामी जी ने लिख दिया है, नर्तन भव बारिद कहां बेरू। बेड़ा मिल गया तो पार तो हो ही जाएंगे, तो बेड़ा मिलने की देर है बस। तो आप बेड़ा ढूंढिए, वहीं पर गुरु कृपा हो जाती है और गुरु कृपा से ही मानस रोग समाप्त हो जाते हैं। मानस रोग रामचरितमानस में यहाँ तो पंडित बैठे हुए हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनिताते उपजय बहुसूला। तो मोह जो है वो मोह बंधन जो हमारा नहीं है उसे हमें अपना समझना, यही मोह है। और इसमें सहयोग कौन करता है? गुरु करता, सतगुरु करता है। सतगुरु बड़े भाग्य से मिलता है, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाऊ सत्संगा, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। देखिए, मनुष्य बनने के बाद फिर किसकी प्रेरणा आ गई? गुरु की। फिर जरूरत पड़ती है गुरु की। गुरु ऐसा होना चाहिए जो वहां तक पहुंचा हो, जिसने परमात्मा को जाना हो, समझा हो, वही आपको बता सकता है। जो मार्ग जानता नहीं है वो बता नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसा गुरु होना चाहिए जो वहां तक पहुंचा हुआ हो और जिसकी रहनी और जिसकी करनी और जिसका ज्ञान पूरा हो। जो मान लीजिए ज्ञान है, आप समझते हैं कि हमको ज्ञान है। ज्ञान कैसे? हम जानते हैं कि जो है राम राम जपना चाहिए, लेकिन हमें राम के बारे में कुछ नहीं पता, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, राधा के बारे में कुछ नहीं पता। राधा क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है। नाम की महिमा गाई गई, गुरु की महिमा गाई गई, हमें गुरु नहीं पता क्या है, नाम नहीं पता क्या है। तो नाम के अलावा बाकी कोई रास्ता नहीं बताया गया है भगवान तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का। तो पहले तो जो है आप नाम खोजो। मीरा ने गाया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो देखिए कहां से उठाया हमने आपको। पहले तो जो पशुवत जीवन है हमारा, तो पशुवत जीवन से आप पहले मनुष्य बनिए और उसके बाद मनुष्य बनने के बाद ये शिकायत दूर हो जाएगी। फिर गुरु आपको तुरंत मिल जाएंगे, मनुष्य बनते ही गुरु मिल जाएंगे जो जानकार होंगे। जो जानकार होंगे वो आपको नामदान दे देंगे। जो नाम आप अभी तक सुनते आए हैं, राधा नाम या कृष्ण नाम या राम नाम, तो ये वैसे ही समझिए जैसे कागज पर
लड्डू बना हो। कागज पर अगर लड्डू बना है, कागज लीजिए, उसमें लड्डू बनाइए और फिर वो खाया नहीं जा सकता है, वो देखा जा सकता है, खाली ऐसे इशारा है कि हाँ लड्डू ऐसा होता है, वो उसमें कोई मिठास नहीं है। जैसे कागज पर फूल बना दीजिए, कागज पर बने हुए फूल में कोई सुगंध नहीं होती है, क्योंकि वो असली फूल नहीं है। ऐसे ही जितना आपने जाना है, जैसे राम नाम आपने सुना, कृष्ण नाम सुना या राधा नाम सुना, तो ये नाम नहीं है। नाम नामधारी गुरु से लेना पड़ता है, और वो योग्य जो होता है गुरुमुख शिष्य, उसे वो देता है। वो ऐसे ही दिया जाता है जैसे आपको मिठाई दी जाए, लड्डू लो ये खा लो, तो वो जब लड्डू आप खाएंगे तो मीठा लगेगा, उसमें ताकत होगी, उसका असर होगा। जब लड्डू खाने पर आपकी क्षुधा शांत होगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारी क्षुधा, जब अब भूख, रोटी खाते हो भूख चली जाती है, सीधी बात है। जब भूख जाएगी तब समझ में आएगा ना कि हमको कुछ दिया गया है खाने को। जब खाने को मिल जाता है भूख तब शांत होती है। जब पेट में सामान कुछ चला जाता है खाने योग्य, उसके बाद क्षुधा शांत होती है। तो आप राम राम कर लीजिए, माला पर चाहे दिन रात करते रहिए, क्षुधा शांत थोड़ी होती। मोह कहाँ भागा? आपने जिंदगी बिता दी राम नाम जपने में, राधा नाम जपने में, और माला पर जपते जपते, गायत्री जपते जपते जीवन बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ, मोह नहीं भागा। किसी का भागा हो तो बताओ, हाथ उठा के बोल देना भाई। किसी का राम नाम जपने से, कृष्ण नाम जपने से, राधा नाम जपने से, या कोई भी नाम जपने से, या कोई भी पूजा करने से आपको ये आराम मिला हो कि आपका मोह चला गया हो? अगर मोह नहीं गया है तो ये समझ लीजिए, हम तुलना कर रहे हैं। जैसे मोह नहीं जाता, जैसे लड्डू खाए बगैर भूख नहीं जाती, शांति नहीं मिलती, वैसे ही जो है असली नाम जो है, असली वास्तविक नाम जो है, मिलने से पहले मोह नष्ट नहीं होता। मोह जनित जो है मनोभव दूर नहीं होते, और मनोभव जब तक दूर नहीं होंगे तब तक आपको आराम इस जीवन में तो क्या, जन्म जन्मांतर, अभी तक आपने जाने कितने जन्म ले चुके हैं जो है, और अभी तक आपका और हमारा मोह दूर नहीं हुआ है। इसलिए ये हमारी बात, जो हमारा निवेदन है, ये स्वीकार करो, ये मान लो, ये हमारी घोषणा है यहाँ पर आपके सामने निवेदन के रूप में, कि जब तक नाम नहीं मिलेगा आपको तब तक आराम नहीं मिलेगा, तब तक आपका मोह दहन नहीं होगा, तब तक भव बंधन आपके नहीं छूटेंगे। इसलिए जो है असली नाम, असली गुरु से, जो नामधारी गुरु हैं, और वो आप बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ पर सामने आपके बैठे हुए हैं मध्य भाग में, उनके दाईं ओर सत्य स्वरूपा माता श्री बैठी हुई हैं, मध्य भाग में भगवान गुरुदेव बैठे हुए हैं, जो नाम देने में सक्षम हैं, और मैं तो उनका केवल सेवक हूं मात्र, वो भी छोटा सा। वैसे तो मैं जो है गाजियाबाद में एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर काम करता हूं, और केवल थोड़ी सी प्रेरणा के रूप में जो है, जो उनसे गुरुदेव जी से हमको मिली है, तो सेवा भाव से उनके कहने पर मैं यहाँ चला आया हूँ, और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हमारे बाद आपको उद्बोधन माता जी देंगी, और उसके बाद जो सत्संग है, असली सत्संग जिसको कहते हैं, असली जो प्रेरणा है, वो भगवान देंगे आपको। हम तो केवल इशारा करने के लिए यहाँ आए थे कि आपको कुछ ये कह सकूं कि आपको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है। अब यदि आप समझ गए हो हमारी बात, तो हम इस बात को छोटा करेंगे और माता जी की तरफ इशारा करेंगे, वो उनकी तरफ प्रार्थना करेंगे, उनसे जो है कि वो कुछ आपको मार्गदर्शन करें। अगर हमारी बात आपको समझ में आ गई है तो हम यहीं पर विराम करें, नहीं तो थोड़ा और कहें। बताइए, आप हमारी कुछ बात समझे हो, अगर 1% भी समझ गए हो तो बताइए, हाथ उठाइए।
हाँ, तो असली नाम की खोज करिए और असली नाम देने में सक्षम गुरु इस समय आपके यहाँ प्रांगण में भी उपलब्ध हैं और इसी क्षेत्र में मोच कला नामक ग्राम में वो जो है आश्रम चलाते हैं। वहाँ हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को सत्संग होता है। वहाँ आप जाइए और वहाँ जा करके पहले तो मनुष्य बनना सीखिए और मनुष्य बनने के साथ ही आपके सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य बनते ही आपको नामदान मिल जाएगा और नामदान मिलते ही जो है नाम की महिमा आपने मानस में पढ़ी और आपको संतों ने, महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने आपको उद्घोषणा करके बताया कि नाम जो है, नाम ही सब कुछ है। नाम रूप दुई अकथ कहानी, समझत बने न जाय बखानी। नाम लेत भव सिंध सुखाही, आखिरी वचन है ये। मानस में अगर आपने पढ़ा सुना है, नाम लेते ही भव सिंधु सुखाही, सब भवसागर खत्म ही हो जाता है। ये जो नीचे की लीला है सारी, ये सारी समाप्त ही हो जाती है। तो इस बात पर जोर दीजिएगा। ये जो चौपाई हमने आखिरी में कही है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस बात पर बार बार जोर दीजिएगा कि वो नाम कौन सा है और वो नाम कैसे मिलता है, वो नाम कहाँ से मिलता है, कौन देता है। तो उस नाम की तलाश करिए और सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप मनुष्य बनिए और इसके बाद माता जी को सुनिए, तत्पश्चात सत्संग।